आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज इस सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं महफूजा मोयेदी जी, जो कि मुंबई से हैं। महफूजा जी को मैं चाहूंगी कि एक बार मैं स्पॉटलाइट पे ले लूं। महफूजा जी मुंबई से हैं और आज वो हमें अपनी उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में बताएंगी। कैसे उनका ध्यान में आना हुआ, कैसे उन्होंने उन्होंने अपने कम्युनिटी में 45 लेडीज को मेडिटेशन सिखाया। तो आज हम जानते हैं कि वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है और आज उनके द्वारा ही समझेंगे कि कैसे उनकी ध्यान की यात्रा शुरू हुई और उन्होंने लोगों को भी इंस्पायर किया, उनको प्रोत्साहित किया ध्यान के लिए। तो फ्रेंड्स, महफूजा जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, मैं तभी आपको स्पॉटलाइट पे ले पाऊंगी। महफूजा जी, आप हैं क्या? बाथरूम धोने की आई थिंक वो सुन नहीं पा रही है। मैं एक मिनट को फोन करती हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करते हैं, उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। दोस्तों, महफूजा जी बस जुड़ने वाली है हमारे साथ। नीचे आ गए वो, हम उनको स्पॉटलाइट पे लेते हैं और आज उनके द्वारा उनकी ध्यान की यात्रा को सुनेंगे। थैंक यू महफूजा जी। अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। तो महफूजा जी, हम आपसे जानेंगे कि कैसे आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट हुई, कैसे आप पीएसएसएम से जुड़े, कैसे शुरुआत हुई आपकी। तो हम आज आपसे आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को सुनना चाहेंगे। सभी दोस्तों को मेरा आत्मवंदन। और मेरा वैसे तो स्पिरिचुअल जर्नी 20 साल पहले शुरू हो चुकी थी। 20 साल पहले मैंने रेकी का फर्स्ट ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उसका जो 21 दिन का प्रैक्टिस है वो मैं नहीं कर पाई थी। उस टाइम मैं जॉब करती थी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। और ये जो रेकी का मैंने ट्रीटमेंट लिया था, मेरे ऑफिस के कलीग के कहने पर लिया था, और मैं तब इनके बारे में कुछ इतना जानती नहीं थी। और वो सब हिंदू थे, तो मुझे लगता था ये सब हिंदू लोगों का होगा, पता नहीं ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और मैंने किया नहीं, हुआ नहीं मुझसे। ऐसे करते करते बहुत साल निकल गए और तब मैंने समझा था कि रेकी करने से जो है हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाते हैं। तो मुझे हेल्थ इश्यू शुरू हो गए।
दवाइयाँ चल रही थी। फिर एक दिन ऐसे बात करते करते हस्बैंड से बात हुई कि ऐसा सर रेकी सर से कहते हैं कि रेकी करने से कॉस्मिक एनर्जी आती है और हीलिंग होती है बॉडी की। तो कहने लगे कि जब तुम्हें पता है तो तुम करो। करो तो मैं किससे करूं, यहाँ तो कोई ऐसा है भी नहीं, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। और जिससे मैंने सीखा था वो तो 20 साल हो गए, बहुत साल हो गए, पता नहीं अब वो कहाँ होंगे। बोले गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, गूगल पे ट्राई करो। गूगल पे देखा तो रेकी के बारे में पता चला, फिर यूट्यूब से मैंने देखा और वहां पे मैंने 21 दिन कंप्लीट किए इसके फर्स्ट लेवल के। अच्छा लगा, फिर सेकंड लेवल किया, थर्ड लेवल किया, ऐसे रेकी के 3 लेवल किए। लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। ध्यान करो, उसमें भी बताया जाता है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ध्यान कैसे करते हैं पता नहीं, अलग अलग चैनल्स पे देख के ध्यान किए, फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे यूट्यूब में स्क्रॉल कर रही थी तो आत्मा की यात्रा पे क्लिक हो गया। तो आत्मा की यात्रा मैंने देखा तो उसमें पत्री सर के बारे में बता रहे थे। पत्री सर काफी अच्छा मेडिटेशन करवाते हैं, पत्री सर अच्छा मेडिटेशन करवाते हैं। दूसरा देखा उसमें भी पत्री सर का नाम ले रहे थे, पता नहीं पत्री सर कौन है, देखते हैं। पत्री सर का नाम टाइप करके जब मैंने यूट्यूब में डाला तो बहुत सारे उनके मेडिटेशन आए, उनको फॉलो किया तो अच्छा भी लगा। और फिर वो पत्री सर के जो वीडियोस थे उस पर मैं मेडिटेशन करना शुरू किया। एक दिन फिर दीप्ति मैम का JTPT 12 का फॉर्म आया यूट्यूब पे, तो उसको फिलअप किया। तो वहां पे मैंने 40 दिन JTPT किया, अच्छा लगा। इस तरह से मेरा ये PMC में मेरी एंट्री हुई। इसके बाद सेठ सिस्टम का आया फॉर्म, सेठ सिस्टम का फॉर्म फिलअप किया तो मुझे कॉल आया, उन्होंने इंक्वायरी की। JTPT के बाद मैंने नॉनवेज कम्प्लीटली बंद तो नहीं किया था लेकिन थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन जब सेठ सिस्टम से फोन आया कि भाई आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हूँ मैं, तो सॉरी बोले उन लोगों ने मुझे सेठ सिस्टम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो बहुत ऐसा फील हुआ कि ये क्या हो गया, क्यों मैंने डिस्क्वालीफाई हो गई इसी वजह से। फिर मैंने सोचा मैं ये छोड़ दूंगी। वैसे भी मुझे अच्छा तो लग ही नहीं रहा था खाना JTPT करने के बाद में और पथरी सरकार सुनने के बाद में। फिर इनर जर्नी शुरू होने वाले थे, उसका आ गया था फॉर्म। तो मतलब अगर इनर जर्नी से पहले अगर मैंने नहीं छोड़ा तो मैं इसके लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। मतलब नहीं, मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। फिर 15-20 दिन के बाद में मैंने इसका फॉर्म भरा नॉनवेज छोड़ने के बाद में। फिर वहां से फोन आया तो मैंने वेजिटेरियन हो गई हूँ और नॉनवेज खाना मैंने छोड़ दिया है। इस तरह से इनर जर्नी किया। इनर जर्नी करने के बाद ऋषिकेश गई। ऋषिकेश में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ऋषिकेश से आने के बाद में न्यू एनर्जी किया। न्यू एनर्जी करने के बाद QLU में गए। QLU में आपसे भी मुलाकात हुई और काफी सारे दोस्त मिले वहां पे मुझे। वहां से आने के बाद में मैंने सेशन किया, फिर गुडाकेशा किया, फिर अभी फिंगर्स ऑफ द डाउन किया, सेट विजडम किया। इस बार सेट विजडम में भी ऐसा, सेट विजडम का फॉर्म मैंने भर दिया था ये सोच के कि ऑनलाइन होगा, लेकिन जब मुझे वहां से कॉल आई कि मैडम ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है और सूरत में है। सूरत तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मैडम पूछने लगे आप नॉन वेजिटेरियन हो क्या वेजिटेरियन हो? बोले हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ। और फिर उनको बताया ऐसे ऐसे मैंने सारे कोर्स किए। तो बोले नहीं आपको आना ही है सेट सिस्टम में। बोले चलो ठीक है आ जाती हूँ। मैंने सेट सिस्टम के लिए उनको यस बोल दिया। घर में बात हुई तो बेटी के कुछ ससुराल में प्रोग्राम था, जिस दिन 22 को शुरू होने वाला था, 22 को उनकी फैमिली में प्रोग्राम था। तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि बेटी के ससुराल में जाना जरूरी है, तुम कैसे जा पाओगी। मैंने भी बोला ये बात भी सही है। मैंने अपना जो ग्रुप था ग्रुप से भी मैं लेफ्ट हो गई। और उस बात को अंदर अंदर मुझे था कि मुझे कैसे भी सेटिंग डब में जाना था। सेकंड टाइम मेरे साथ हो रहा है कि मैं सेटिंग डब को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरी बेटी की सास को इराक जाना था, जिन्होंने 6 महीने पहले उन्होंने फॉर्म भर रखा था। तो उनका उसी दिन के लिए टिकट है जिस दिन उनके घर में प्रोग्राम था, यानी 22 को सितंबर की। तो उनके जहाँ घर में जो प्रोग्राम था उन लोगों ने 3 दिन प्रीपोन कर दिया। 18 तारीख को, उनके 4 दिन पहले 18 तारीख को प्रोग्राम हो गया। तो जैसे ही उनका फोन आया तो मैंने हस्बैंड को बोला कि देखो अभी तो उनका प्रोग्राम भी 18 तारीख को हो रहा है, हम लोग तो तब तक बॉम्बे वापस भी आ जाएंगे और मैं सूरत भी जा पाऊंगी। बोले ठीक है, मैंने इसीलिए मना कर रहा था कि भाई अपने को वहां जाना है। उस दिन वापस मुझे सेट विजडम के किसी और ने मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया।
फिर मैंने वापस उसको कंटिन्यू किया, हम लोग वहां से जाके आ गए सिटीजडम में। सिटीजडम में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ईएमसी के साथ में। थैंक यू महफूजा जी। मुझे आप ये बताएं कि आपने जो 45 लेडीज को ध्यान सिखाया, तो आपको कब लगा या आपके लाइफ में क्या चेंजेस आपने महसूस किए जब आप ध्यान से जुड़े, इतने सारे आपने वर्कशॉप्स किए, तो आपको अपने जीवन में जहाँ पहले थे और जब आपने ये वर्कशॉप या आपने ध्यान करना शुरू किया, तो क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? और उसके बाद आपने दूसरों को भी इंस्पायर किया कि सबको ध्यान करना है, और आपने 45 लेडीज को ध्यान भी करवाया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक शेयर करती हूँ पिक्चर जहां उन्होंने ध्यान करवाया। ये शेयर हो रही है पिक्चर, देखिए। दिस इज सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। महफूजा जी, कैसे आपने इन लोगों को ध्यान के बारे में बताया और उनको इतने लोगों को कैसे कराया, हम जानना चाहेंगे आपसे। इनके ध्यान से पहले मैं थोड़ी बात और शेयर करूंगी। मुझे ना, मैंने काफी कुछ सीख रखा है। मुझे सिलाई आती है, ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, मेहंदी लगाना आता है, क्रोशिया वर्क आता है, ये सब आता है मुझे। तो मैंने बोला मुझे बहुत कुछ आता है, तो मैंने फ्री क्लासेस स्टार्ट की, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मुझे कुछ करना है जिससे कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। अक्सर मेरी भाभी, जो मेरी फ्रेंड ही है मेरे भाभी, उनके साथ हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो मैं भाभी को बोलती मुझे कुछ करना है, मुझे, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी लाइफ से। तो बोलती इतना तो कर लिया है तुम आपने, और अभी और क्या करना बाकी है? मतलब मुझे मालूम नहीं है क्या करना है, लेकिन मुझे इतना फीलिंग है कि मुझे और कुछ करना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, सब जितना मुझे आता है, हुनर है मेरे पास। कई बार क्या होता है, कुछ लोग सीखना चाहते हैं लेकिन वो भारी भारी फीस की वजह से वो लोग सीख नहीं पाते हैं। मैंने फ्री क्लास शुरू कर दी। मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया कि मुझे ये सब आता है, जिसको भी सीखना है मेरे पास आओ, मैं आप लोगों को फ्री में सिखाऊंगी। कुछ लोग आए, सीखा भी उन लोगों ने, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ अपने आप से, मुझे भी मालूम नहीं था कि मुझे क्या चाहिए। फिर जैसे ही मैं इसमें आई, ध्यान में आई, और पत्री सर का भी ज्यादा कहना यही था कि आप ध्यान करो और ध्यान सिखाओ। तो 1 to 1 मैं सबको बताती थी। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ। तो पहले तो मेरा खुद का भी यही था कि ये सारे हिंदू लोगों का करने का है, ये हिंदू लोगों का है, वो किसी के लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। जब मेरी समझ में आया तो कुछ लोग मेरे भी ग्रुप में या मेरे आसपास वाले यही समझते थे कि ये पता नहीं हिंदुओं के साथ में रह रहे कि ये ऐसी हो गई है, इसको पता नहीं, ये अपना शायद धर्म छोड़ देंगे। मेरे एक फ्रेंड ने तो एक दिन मुझे, यहाँ तक जब मैं ऋषिकेश गई थी, तो उन्होंने फोन पे मुझे पूछ लिया कि तुम्हारा वहां पे नाम क्या है। मेरा नाम क्या है वहां पे, मीन्स क्या? पहले समझी ना क्या बोलना चाह रहे हैं। बोले जब तुम उन लोगों के ग्रुप में जाती हो, मेडिटेशन वालों की, तो उन्होंने भी तो तुम्हारा कोई नाम रखा होगा। वो लोग मेरा नाम क्यों रखेंगे? मैं महफूजा और महफूजा ही रहूंगी। तो बोले नहीं, मुझे लगा कि तुम, वो कोई धर्म के लिए नहीं है, वो सभी धर्म के लिए है, किसी के खास कम्युनिटी के लिए नहीं है। ऐसा करते करते मैं सिखा रही थी। फिर मैं यहाँ भी सबको, किसी को भी कोई तकलीफ रहती है, मैं देखिए आपको ये तकलीफ है, आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से आप ठीक हो जाओगे। कोई करता कोई नहीं करता, ऐसे करते करते हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है लेडीज का। तो हमारे जो हेड है, हम उनको भाभी साहब बोलते हैं। मैंने उनसे जाके बात की, तो वो, उनको, वो जानती है मेडिटेशन के बारे में। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब अपने ग्रुप होगा तो एक दिन सबको मैसेज दे देंगे कि मेडिटेशन ऐसा ऐसा आपको महफूजा जी सिखाएंगी, और आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइए। तो वैसे तो 7 लेडीज आती, उस दिन 45 आई थी जिन लोग को सीखना था। तो सारे लोग आए, उनको मैंने मेडिटेशन सिखाया, काफी अच्छा लगा उन लोगों को। फिर दूसरे दिन उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी सुने, 1-2 लोगों को एक्सपीरियंस भी होने शुरू हुए। उनको बताया कि भी अच्छा है, आपको एक्सपीरियंस हो, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनको कुछ घबराहट वगैरह हो रही थी, तो बोले मैं तो डर के छोड़ दिया। बोले इसके डरना नहीं है, आपके अंदर का डर निकल रहा है, ऐसे करके एक्सप्लेन किया। और फिर वापस मैंने उनसे पूछ के मैंने सबको समझाया कि अगर ऐसा कुछ आप लोगों को होता है तो उससे डरना नहीं है, ये आपके पॉजिटिव साइन है। तो 45 लेडीज में से काफी लोग कर रहे हैं,
और उन लोगों को अच्छा लग रहा है मेडिटेशन करके। ओके। और अभी वापस मुझे इन लोगों को जब करवाया, मैंने फोटो मेरे दूसरे ग्रुप में शेयर किया था। मैं भाईंदर ईस्ट में रहती हूँ, तो अभी भाईंदर वेस्ट में मैंने अपने फ्रेंड को ये फोटोज भेज के बताया था कि देखो ऐसा ऐसा मैंने यहाँ किया है, काफी लोग खुश है। तो वो लोग वहाँ भी रेडी हुए हैं, वहाँ तो और ज्यादा लेडीज है, फिर वहाँ जाके मैं करवाने वाली हूँ सबको ग्रुप मेडिटेशन। तो जितने लोगों को आपने कराया वो रेगुलर अभी मेडिटेशन कर रहे हैं? सारे के सारे तो नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे खास एजेड लेडीज बट अच्छा रहती हैं, लगा उनको, समझ जब में नहीं उन्होंने आता किया तो है, उनको अच्छा लगा। तो उसमें मैंने अपनी तरफ से थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि वो सांसों पे ध्यान देना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो उन लोगों की आदत है माला जपने की, जी। तो मैंने उनको ये बताया कि ठीक है आप माला जपते हो ना, तो ऐसा मत करो जैसे या अली की करते, तो आप या बोलते वक्त सांस लो और अली बोलते वक्त सांस छोड़ो। तो उनकी समझ में आ गई है, क्योंकि मैंने भी जब शुरू में किया तो मेरे समझ में नहीं रहा था, मैंने भी मंत्र जाप वगैरह भी किए थे ऐसे ही। फिर जैसे जैसे समझ में आया कि ये सब चीजें सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है, तो जब वो लोग ये इस तरह से करेंगे और उनको एक आइडिया आ जाएगी कि नहीं मेडिटेशन करने से अच्छा लगता है, बैठने की उनको आदत पड़ जाएगी, तो फिर बाद में उनको समझाऊंगी कि अभी आप बिना जाप किए करो, सिर्फ सांसों पे ध्यान दो, तो उन लोगों को इजी हो जाएगा। तो इस दैट्स तरह से रियली वो लोग गुड। कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो महफूजा जी, आपने जब ये ध्यान कराना शुरू किया या खुद ने करना जब शुरू किया, आपने इतने सारे वर्कशॉप्स और आप ऋषिकेश गए, आप क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी गए, सेफ विजडम के लिए आप अभी सूरत भी गए। क्या परिवार की तरफ से आपको कोई रेजिस्टेंस इस तरीके का कुछ ऐसा सामना करना पड़ा आपको? बहुत ज्यादा तो नहीं, खास करके मेरी फैमिली से, हस्बैंड से नहीं, लेकिन मेरे रिलेटिव वगैरह से पहले थोड़ा बहुत था। लेकिन जैसे जैसे देखिए हर एक के नेचर चेंज होते हैं, सब में गुस्सा और थोड़ा थोड़ा ईगो होता है हर एक में, मुझ में भी था। वो हम लोगों की फैमिली हाँ, में भी आ जाता है तो जैसे मेरी सिस्टर की शादी था, मेरी सिस्टर की बहू को कैसा लगता था कि मासी अभी हिंदुओं की तरह बैठ के वो कैसे न ऐसा पालती मार के बैठते हैं और वो सुनते हैं, वो बोलते हैं। तो वो अपनी बहू, उनकी मेरी सिस्टर की बहू उनकी सासी ने मेरी बहन से बोली थी मासी कैसे हो गए, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं, मासी के अंदर बहुत चेंज आया, देखो मासी भी पहले से कितना उनका ईगो वगैरह खत्म हो गया, गुस्सा खत्म हो गया, किसी चीज की उनको शिकायत नहीं रही। पहले रहता था ना, अरे तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे को वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो सारी चीजें खत्म हो गई। बच्चों के साथ में भी ये भी बहुत अच्छे से, पहले नहीं समझ पाते थे, अब उनको समझने लगी हूँ, उनकी कुछ बातों को इग्नोर करने लगी तो हूँ। उन्होंने भी आपके अंदर वो अच्छे जो अच्छे परिवर्तन हुए वो देखे। वो देखे, और मेरी सिस्टर खुद भी करने लगी है, अरे और वो वाह! भी सबको वेरी बोलते हैं कि नाइस, भाई किया करो। वेरी मेरे नाइस। हस्बैंड पहले नहीं करते थे, पहले ऐसा था मुझे, उनका है ना, जब मैं घर में नहीं रहूं तब तुमको जो करना है करो, मेरे आने के बाद में ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं ये कोशिश करती थी, लेकिन अभी वो चीज भी खत्म हो गई गुडाकेश करने के लिए। गुडाकेश में पहले तो उन्होंने मना किया कि ये सब क्या नाटक है, ये नहीं करना है, पूरी रात जागना, बीमार पड़ जाओगे, फलाना फलाना करके। लेकिन जब मैंने बोला कि 40 दिन की बात है, मैं एक बार, मुझे बहुत मन है करने के लिए, प्लीज एक बार मुझे परमिशन दे दो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, ये एक फर्स्ट और लास्ट है, आइंदा कभी ऐसी चीज के लिए ये मत करना कि इतना रात रात बैठ के मेडिटेशन करना है 8-8 घंटे। आपने कंप्लीट किया गुडाकेश 40 डेज का? मैंने परमिशन दे दी, क्योंकि उनका चालू था, अरे ये सब नाटक बंद कर, अभी हो गया, बोले 20 दिन में कर ले, बोले 20 दिन में कर लो, 21 दिन में कर ले, 40 दिन का तो 40 दिन तक ही करना है। फिर उन्होंने करने दिया, लेकिन जब रात भर से थोड़ा सा सुबह थकान जैसी महसूस होती थी, क्यों मर रही है, क्यों अपने आप पे जुल्म कर रही है, मत कर करके। लेकिन फिर मैंने बोले देखो, मेरे इतने सालों का जो मुझे कमर का दर्द था वो गुडाकेश करने से खत्म हो गया। मैंने देखो कितना फर्क आ गया, और मैं एनर्जेटिक रहती हूँ। ऐसा सुबह थोड़ी सी थकान रहती है, उसके बाद में तो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। और सारे घर के, पहले क्या था, मुझसे इतने काम नहीं होते थे, खासकर अगर समझो कोई 2-4 मेहमान आ गए, एक्स्ट्रा काम करने का रहा, तो फिर ये रहता था कि कुछ ऑर्डर देके काम, खाना मंगवाना पड़ता था या ऑर्डर देके करवाना पड़ता था। अभी वो चीज मेरे घर में ना के बराबर हो गए, कुछ मेहमान वगैरह आ जाते, मुझे कोई इशू नहीं रहता, मैं आराम से काम कर लेती हूँ। पहले चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए भी बाइल रख रखी थी, वो करती थी, मुझसे चपाती नहीं बनती थी कमर के दर्द की वजह से। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो मैं खुद ही करने लगी हूँ, मैं ही बनाने लगी हूँ, खाना वगैरह सब मैं ही करती हूँ। तो इस वजह से अभी उनको भी वो बताती रहती हूँ, भाई ये फर्क आ रहा है, अगर अच्छा है या बुरा है। और मेरी सब दवाइयां छूट गई है,
2-2.5 साल हो गए मैंने कोई दवाइयाँ नहीं ली है। बहुत अच्छा। हाँ, नहीं तो जो मुझे बैक पेन और पैरों का दर्द था उसके लिए मुझे डेली एक दवाई लेनी पड़ती थी, और कुछ ना कुछ बीमारी चलती, महीने 2 महीने में ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीजें खत्म हो गई। ये सब चीजें खत्म हो गई है। तो अब आपने पूरी तरह से नॉनवेज को छोड़ दिया है। नॉनवेज भी छोड़ तो दिया। आपके घर में जो लोग मतलब आप नहीं खाते हैं और लोग लेते होंगे, तो ऐसा कुछ हाँ, कोई? पहले ऐसा था, ऋषिकेश जाने से पहले मैं घर में तो बना देती थी इन लोगों के लिए। मैं नहीं खाती हूँ, आप लोगों को खाना है कोई बात नहीं, तो उन लोगों के लिए बनाती थी। ऋषिकेश में मेरी दीप्ति मैम से बात हुई, मेरा एक कुछ मैटर था मेरी बेटी का, उनसे बात की मैंने। तो उन्होंने पूछा कि नॉनवेज, तो बोले सब मैम मैं तो नहीं खाती हूँ नॉनवेज। तो बोले आप बनाते हो? बोले हाँ बनाती हूँ। तो बोले आप बनाना भी छोड़ दो। बोले ठीक है मैं बनाना छोड़ दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा, ऑटोमेटिक मेरे हस्बैंड का भी दिल नहीं करता हूँ, मैं नहीं खाती हूँ तो वो लाते भी नहीं है, बोलते कि तुम नहीं खाते हो नहीं बनाते हो तो जाने दो। कभी उनका बहुत मन हुआ तो भी, जैसे मैंने बोला कि कुछ लेडीज है यहाँ जो खाना वाना का ऑर्डर दो तो बना देती है, तो वो उनसे ऑर्डर देके बनवा लेते हैं। मुझे तो कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया है कि तुम बनाओ या तुम करो करके। यानी अभी लगभग 6-8 महीने से तो मेरे घर में नॉनवेज आया ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत ही कहना चाहिए इतना अच्छा चेंज है कि आपने अपने ध्यान से अपने परिवार में और अपने घर की ही ऊर्जा को बदल डाला। बहुत जी। सुंदर आपका अनुभव रहा। और मैं फ्रेंड्स, हम लोग आप से महफूजा जी से जो भी बात करना चाहेंगे वो हम बाद में करेंगे। पहले हम ध्यान करेंगे। महफूजा जी बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद। और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, और जब मुझे पता चला था और मेरी तब से इच्छा थी कि आप आए और हमें पूरी बात बताएं, तो थैंक यू सो मच। आप आई एम सबसे रियली भी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। और आपने जो जो ध्यान को आप सिखा रहे हैं लोगों को, और जो आपने इतना चेंज लाया अपने द्वारा और लोगों के जीवन में भी, तो हम चाहेंगे और आपको शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर ऐसे ही सबको ध्यान सिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे, 40 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद महफूजा जी से जो भी आप सवाल जवाब करना चाहें वो बिल्कुल यहाँ पर हम अभी वो रुके हैं। तो सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जी ठीक है महफूजा जी, हम लोग फिर अब ध्यान के लिए। जी। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, ध्यान से पहले पानी जरूर पिएंगे। थोड़ा सा पानी ले लें और बाद में भी पानी पिएंगे। 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ आपको। आनापानासती ध्यान। म्यूजिक शेयर हो गया क्या? हाँ हो गया। ओके। तो फ्रेंड्स, सभी लोग, जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। जो कुर्सी पर सोफे पर पैरों को नीचे लटकाकर बैठना चाहें वो वैसे बैठेंगे। और जो लोग लंबा करके बैठना चाहें, लेकिन हम 3 लॉक पोस्चर में बैठेंगे। पैरों को लॉक करेंगे आपस में इस तरीके से, और हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद करेंगे। चश्मे जो लगाते हैं वो चश्मे उतार दें। चश्मे की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें। जहां भी बैठे हैं ऐसी जगह बैठे जहां पर आपको थोड़ी देर के लिए शांति मिले। पूरा ध्यान हम अपनी आती और जाती सांस पर, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांस। वही सांसें जो हमारे सच्ची साथी हैं। थोड़ी देर के लिए हम आसपास की हर चीज से अपना ध्यान हटाकर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। हर एक सांस जो बाहर से भीतर की ओर आ रही है,
और जो भीतर से बाहर की ओर जा रही है। एक एक सांस को गौर से देखना है, छोटी हो या बड़ी हो, ठंडी हो या गर्म हो, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। विचारों का काम है आना, विचार चले जाएंगे, हमें विचारों में नहीं उलझना। पूरा ध्यान अपनी नासिका द्वार पर आती और जाती सांस पर। अगले 40 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ये जो विचार हैं, जो आपको भूत और भविष्य की सैर कराएंगे, वापस अपने सांसों के साथ जुड़ जाना है। बस इतना ही काम करना है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती सांस पर। वो सांसें जो हमारे जीवन से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे साथ हैं, यही हमारे दोस्त हैं,
ये हमारी सगे संबंधी अपनी सांसें, पूरा ध्यान इस पर ही रखना है। अपना पूरा ध्यान बाहर की तरफ से हटाकर अपनी नासिका पर, अपनी नासिका के इन दोनों छिद्रों पर लेकर आएंगे, जहां से ये सांसें आ रही हैं और वापस जा रही हैं। आनापानसति ध्यान बहुत ही सहज और सरल ध्यान है। ध्यान के दौरान कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। हाथ पैरों में कोई भी हलचल हो तो आप पैरों को सीधा करके वापस सुखासन में बैठ जाएं। मगर 3 लॉक पोस्चर में ही बैठना है। शरीर में कोई तनाव नहीं, एकदम सहज और सरल होकर ध्यान की गहराइयों में डूबते जाएं अपनी हर एक सांस के साथ।
Last 5 minutes. Last 2 minutes.
30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं, जो वापस आना चाहें वो धीरे से अपने हाथों को और पैरों को हिलाएंगे। हाथों को, उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 शुरू। अपने आप को धन्यवाद कहिए आज के इस ध्यान के लिए। यूनिवर्स को धन्यवाद कहिए। ब्रह्मश्री पितामह को धन्यवाद। सभी एस्ट्रल वर्ल्ड मास्टर, हायर वर्ल्ड मास्टर्स को धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड। ब्लेस योर सोल, ब्लेस योर डिविनिटी, ब्लेस योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, महफूजा जी से जो भी आप शेयर करना चाहें, कुछ भी आपके प्रश्न हो, सभी लोग ध्यान में वापस आने के बाद पानी जरूर पी लें। ध्यान से वापस आने के बाद सभी को पानी पीना चाहिए, तो प्लीज आप लोग पानी पी लीजिए। और ध्यान के जो भी आपके अनुभव हो वो आप शेयर कर सकते हैं। महफूजा जी से आपके कोई प्रश्न हो या आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हम सभी जानते हैं, वी ऑल आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स, और स्पिरिट सोल की कोई ना तो जेंडर होता है ना ही कोई रिलीजन होता है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म का है, कौन सी जाति क्या है। हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और हम सभी को ध्यान करना है। ये ध्यान जो हमें ये ज्ञान कराता है कि हम कौन हैं। जैसे महफूजा जी ने भी कहा, मेरी अपनी जर्नी में भी जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ध्यान के द्वारा ही मैंने ये जाना कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। नहीं तो हम वो सारी कमियां बाहर ढूंढते हैं। हम सिर्फ बाहर ही कहना चाहिए, जितने कंडीशनड होते हैं उसी तरीके से हम रिएक्ट करना सीखते हैं बस। लेकिन जब हम ध्यान के करना शुरू करते हैं तब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं। उस तरीके से हम खुद को भी चेंज करते हैं और फिर आसपास के लोगों को जब लगता है, जैसे महफूजा जी के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, कि ये कैसे हो गया, तो लोगों को पता भी चलता है। तो ध्यान बहुत ही खूबसूरत, जो हम इस जर्नी पर हैं, ये तो बहुत ही कहना चाहिए, ये यात्रा ही बहुत ही अच्छी है। मुझे तो बहुत ही आनंद आता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो या महफूजा जी से कुछ बात करना चाहे तो प्लीज अपने। जी मीनू जी। हाँ महफूजा जी, मुझे आपका जो ये लाइफ जर्नी है आपने बताई, मुझे सुनकर एक बार तो इतना सरप्राइज हुआ कि हम लोग भी कितना मुश्किल से अपने घर में भी, इतना आसान नहीं होता है घर वालों को और इतने लोगों को एक साथ इतना ध्यान सिखाना, और आपने ये कर दिखाया है। ये चीज मैं बहुत इम्प्रेस हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। ध्यान का ही एक गिफ्ट है। ध्यान नहीं है कि मुझे इतनी शक्ति दी है जो मैं कर पाई हूँ और कर रही हूँ। और आपने अपने हेल्थ के लिए भी बताया कि आपके इतना दर्द रहता था, तो आप कैसे बैठ पाते थे सारी रात गुड़ाकेश में? जैसे अगर तकलीफ रहती है तो किस दिक्कत नहीं होती है फिर पूरा रात? दिक्कत देखिए थोड़ी बहुत होती है, और जो प्रबोध सर है वो बीच बीच में आपको स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं। खड़े भी हो जाइए आप बीच में थोड़ी देर ऐसा,
आपको फील हो रहा है तो वो सब करने के बाद इतना ज्यादा पता नहीं चलता है। और मैं कंटिन्यू जमीन पे भी नहीं बैठती थी और चेयर पे भी नहीं बैठती थी। पहला आधा टाइम मैं जमीन पे बैठी रहती थी, फिर जब स्ट्रेच करने के लिए मैं अपनी कुर्सी पहले से पास में रखती थी, फिर बाद में थोड़ा टाइम कुर्सी पे बैठ जाती थी, तो फिर इजी हो गया था मेरे लिए। कि मैं भी सोचती हूँ कि गुड़ाकेश करना है, तो मैं यही सोच के रख जाती हूँ कि 3 घंटे ध्यान करती हूँ, उसमें ही बहुत परेशान हो जाती हूँ। नहीं करिए, इसमें क्या, योग निद्रा में आपको सारी तकलीफें आपकी खत्म हो जाएगी। योग निद्रा से पता ही नहीं चलेगा, और योग निद्रा से पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, दिन में सोने का भी मन नहीं करेगा। जरूर, मैं भी बिल्कुल करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। और आपसे अब जल्दी ही मिलना है मुझे। श्योर श्योर, मैं यही सोच रही थी, मिलेंगे अब तो बहुत जल्दी मिलना होगा आपसे। मिलेंगे मिलेंगे। थैंक यू सो थैंक मच। यू। फ्रेंड्स, जो महफूजा जी जिस वर्कशॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गुड़ाकेश एक वर्कशॉप है 40 डेज का, जो कि जिसमें कि हमें 40 दिन बिना नींद के रहना होता है। आप सोते नहीं हैं, आप ध्यान में रहते हैं। आपको जब भी सोने का कहते हैं ना, जब हमें लगता है कि अब हमें सो जाना चाहिए, रेस्ट जैसे हमें आदत है, तो वो भी आपको उस समय ध्यान में। तो यहाँ पे जो गुड़ाकेश वर्कशॉप की बात हो रही है, उसमें 40 दिन आप अपनी नींद पर विजय पा लेते हैं, है ना महफूजा जी? और ये जो बता रही हैं, ये बहुत अच्छी वर्कशॉप है। मैंने किया नहीं है, बट फ्यूचर में जरूर करूंगी। और इससे वाकई जो इलनेसेस हैं, जो जितने लोगों को जो फिजिकल इश्यूज हैं, वो बहुत आराम मिलता है उनसे। और ये बेस्ट वर्कशॉप है कि अगर आपने 40 दिन अपनी नींद पर, यानी कि जो नींद जिसे हम कहते हैं ना, थक गए हैं चलो सो जाएं, दिन में भी सो जाए, जब मन है तब सो जाए, तो वहां सोना नहीं है, वहां ध्यान में बैठना है। योग निद्रा में आप सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, और इसीलिए आपके फिजिकल इश्यूज वहां पे रिलीज होना शुरू होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मेरा तो यही कहना है कि सभी को करना ही चाहिए, नहीं, मैं सभी बिल्कुल करूंगी ये वर्कशॉप। एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। थैंक यू। सो डॉक्टर एनपी सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। आत्मवंदन। आप जी। तो मैम, मेरी कल का अनुभव बहुत जबरदस्त हुआ कि कल हम एक जगह पर गए थे, एक पेहारी जी का मतलब मठ है, वहाँ कुटिया है। हाँ जी। जो पेहारी जी तिलौथू में, तो वहाँ पर मैं जब गया, वहाँ पर बहुत मतलब पावर है, वहाँ ध्यानी लोग हैं, रहते हैं। पेहारी जी भी ध्यान करके बहुत मैंने उन्होंने उनके पास मतलब पावर आ गया था। वहीं पर मैं कल शाम में गया था एक मित्र के साथ, तो वहां जाने के बाद प्रसाद उसाद मतलब मिलता है। तो हम लोग जब शाम हो गया, 6:30 बज गया पहुंचने में वहां, तो हम लोग गए दोनों मित्र, तो लोग बोले कि प्रसाद तो खत्म हो गया है, खाली थोड़ा सा मतलब है, आधा कलछुल दाल बचा है, समझिए। तुरंत हम ध्यान किए, मेडिटेशन किए। हम मेडिटेशन करने के बाद मतलब वही 5-10 मिनट हम बोले कि ऐसा है कि थोड़ा सा रसोईया में ना महाराज कुछ होगा, जाइए जाइए तो पहले। तो बोले कि यार डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं है, केवल दाल बचा है। ठीक है, बाहरी लोग बहुत नाराज चल रहा है ना, तो बाहरी लोग आ गया, तो शाम के है कि दाल है। तो हमारे जो मित्र थे विकास जी, तो बोले कि ठीक है, दाल है, वही है ना भाई, हम लोग। हम बोले कि आप पहले जाकर देखिए, जाइएगा तब ना, हो सकता है कि उनमें उसमें है। बहुत रिपीट करने के बाद जब उन्होंने गए रसोई में, तो देख रहे हैं कि पूरा पलटा में चावल भरा हुआ है, भात मतलब उधर से लेकर। करें कि डॉक्टर साहब, ये तो गजब हो गया। हम आपसे तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जाके देखिए रसोईया में भाई, वहां पर इंतजार कर रहा है, वहां पर कह रहे हैं कि हाँ है, आप कह रहे हैं कि नहीं है। तो मैम, कहने का मतलब ये है, रितु जी की ध्यान में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि ध्यान मार्ग से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। सर, ये मेरा ध्यान मार्ग नहीं है। नहीं, मेरा ध्यान मार्ग नहीं है,
मैं तो आप ही की तरह हूँ सर, मैं भी उसी ध्यान मार्ग पे चल रही हूँ। जी 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 जी। हाँ, ये बात और है कि हम यहाँ जो ध्यान जितने मार्ग लोग तो जुड़ते सभी हैं के लिए उसकी है। ऊर्जा से हम जुड़ जाते और हैं, लेकिन ये ध्यान मार्ग तो गौतम बुद्ध जी का है जी और अभी जी हम जी पत्री सर जी की ध्यान मार्ग पे जी जी। तो वही हमने वहाँ शेयर किया, तो बोले कि डॉक्टर साहब ये सब कैसे अचानक अद्भुत सब होता है। वही बताने लगी, बताइए आपकी जो आवाज पहले शायद, गौतम बुद्ध आपकी भगवान इंटरनेट थे। प्रॉब्लम चल रहा है तो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आपकी क्रैकिंग जी वॉइस आ जी, रही है। जैसे जैसे आप वीडियो बंद वही कर हम दीजिए बता अपना सर, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए। वही जैसे मैम हम बताए कि नहीं सर, आपकी गौतम बुद्ध आवाज मतलब नहीं ध्यान समझ आ रही सर, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, क्रैकिंग वॉइस आ रही है आपकी। तो हाँ जी, हम लोग अगर आप महफूजा जी से कोई प्रश्न है या कुछ बात करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगला पार्टिसिपेंट हम आगे ले लें, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ा सा क्रैक कर रही है सर। जी जी। तो वही जैसे वहां पर सभी लोग को बताए कि मैं जब मेंशन किया सर मैं भी आपकी इसमें आवाज नहीं तो क्लियर है, क्या सब हम लोग बोला अभी? कि ना डॉक्टर बहुत। हाँ जी सर, हम बाद में ले सकते हैं क्या आपको, कि आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, तो हम अगले पार्टिसिपेंट को लेना चाहेंगे प्लीज। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी, रविंद्र जी आप कैमरा ऑन करेंगे? मैं क्षमा चाहता हूँ, कैमरा। अच्छा सर, तो मैं एक्चुअली आप बात कर लें, क्योंकि आप मुझे स्पॉटलाइट पे नहीं ले पाऊंगी मैं आपको। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आत्मवंदन रितु जी, आत्मवंदन आत्मवंदन महफूजा जी। महफूजा जी से जी। मैं हैदराबाद में हम मिले थे, तो जी। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं गुडाकेश करना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है रवि जी, थोड़ा आप थोड़ा सा पास ले लें सर फोन। अभी क्लियर है आवाज? अभी बिल्कुल परफेक्ट है हाँ सर। जी, वो मैंने हेडफोन उतार दिए हैं। हाँ जी। तो गुडाकेश करने की मेरी बहुत तीव्र इच्छा है, परंतु मेरा जो कार्यालय है वो मेरा बेड ही है। मैं बेड पर बैठकर ही अभी ये सेशन भी अटेंड कर रहा हूँ। तो गुडाकेश में तो कहते हैं कुर्सी पर बैठना है और बेड पर बैठना नहीं है। तो एक मेरा फियर ये भी है कि मैं सिंगल हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे कोई साथी मिले, और जो मैं रात को सोऊंगा ही नहीं तो लोग शायद पागल ना कहें, और जो वैसे ही कम लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो भी एक फियर है। लेकिन गुडाकेश में करना जरूर चाहता हूँ। मेरे को ना रात को मैं आजकल सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत ऊर्जा महसूस होती है और मैं उठकर बैठ जाता हूँ, फिर मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि उस मार्ग पर मैं जा रहा हूँ, परंतु एक तो मैं फियर को कैसे निकालूं और अपने आप को कैसे कमिट करूं, उसमें यदि आप कोई मेरी हेल्प कर। देखिए, आप पहले ये सोचे कि आपको अभी सिर्फ 40 दिन के लिए करना है, तो 40 दिन के लिए तो अभी आप सिंगल ही हैं, अभी तो 40 दिन में आप डबल हो जाएंगे नहीं। नहीं तो 40 दिन आपके जब एक बार निकल जाएंगे, फिर उसके बाद में तो कुछ ऐसा इश्यू रहेगा नहीं। उसके बाद अगर आप डबल हो भी जाते हो तो कोई इशू नहीं। एक बार कम से कम 40 दिन का तो करना ही है एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कंटिन्यू करते हो या बीच में स्किप कर देते हो, वो फिर इशू नहीं रहता है। एक बार 40 दिन करना जरूरी है, कि उसके पास अगर आप कभी ऐसा हो जाए कि आपको नहीं लेना है तो आप बीच में स्किप कर सकते हो उस चीज को। और जो आपको ऊर्जा मिल ही रही है, यानी आपको यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि अभी आपको ये करना है, इसीलिए आपकी नींद उड़ रही है रात को, आपको नींद नहीं आ रही है जी। और मैं ना प्रोडक्टिव काम करता हूँ, ये नहीं है कि इंसोम्निया वाला हाल नहीं है। मुझे ज्यादा ऊर्जा आती है, डाउनलोड होते मैं लिखता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं गुडाकेशा करूंगा तो प्रोडक्टिव यूज भी हो जाएगा। मैं 2 घंटे गुडाकेशा कर लिया, फिर काम फिर से शुरू कर लिया। हाँ जी। थैंक यू थैंक यू सर। जी पुष्पलता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज, अनम्यूट कीजिए आप पुष्पलता जी। हाँ जी, हाँ जी, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को।
खास मैं महफूजा जी से बोलने के लिए आई हूँ। जी बोलिए। हम लोग हाँ ऋषिकेश में मिले थे जी। और मैंने आपके साथ सेल्फी भी ली थी। अच्छा। मेरे पास अभी रखी है और मैं आपके इससे बहुत मोटिवेट हुई हूँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा लगता कि ऐसे लोग भी यानी कितना डेयरिंग करके आप ये कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल ये रोमांच उड़ जाते हैं मेरे इस पे देख को, और यही खास बोलने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ आज। थैंक यू। थैंक यू। आप भी कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। और पीएमसी में जब से मैं जुड़ी मुझे काफी लोगों से बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। आपकी तरह बहुत सारे लोगों ने ऋषिकेश में मुझसे सेल्फी खिंचवाई थी। उन्होंने पूछा था और बताया था कि भाई हम लोग आपसे कनेक्टेड है काफी लोग मुझसे। और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। इतना ऐसा मतलब अपन भूल जाते हैं, धर्म को भूल गए, सबको भूल गए, और कितना आनंद आ रहा है। और ऐसे यदि ऐसे धीरे धीरे लोग बनते गए ना तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा इस पृथ्वी पर स्वर्ग आने के लिए। स्वर्ग तो है ही, लेकिन पूरा स्वर्ग होने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू मैडम, इतना ही कहना था मुझे बस। थैंक यू पुष्पलता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे हिंदी सीरियल्स कम पसंद आते हैं, मैं पाकिस्तानी सीरियल्स मैं बहुत देखती थी। मतलब ओवरनाइट मैं पाकिस्तानी सीरियल्स देखती थी, मुझे इतने पसंद आते थे। और फिर एक बार नलिनी मैम ने मुझे एक लिंक भेजा तो मैं पाकिस्तान भी होकर आई उनके साथ, पीएमसी पाकिस्तान। वहां पर ध्यान का उनका सेशन था, बट बहुत वहां काफी लोग जुड़े थे, वहां बहुत लोग जुड़े थे वहां पर। तो बहुत अच्छी मैंने वहां पर जब उस सेशन को अटेंड किया था, बहुत लोगों के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस सुने थे, जिसमें जैसे आज मैंने आपको सुना, इसीलिए मैं पूरा सुनना चाहती थी आपको कि कैसे इतना चेंज आपके जीवन में आया। बहुत अच्छा शेयरिंग रहा मेरा आपका। और इतने लोगों के, देखिए अभी भी कमलेश जी भी हैंड रेज किए हुए हैं, पहले हम उनका ले लेते हैं फिर मैं आगे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन कर सकते हैं सर? कमलेश जी जी, मैं गुड़ाकेश मास्टर कमलेश शर्मा बोल रहा हूँ मैडम। ओके ओके। और सर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, आप प्लीज कैमरा ऑन करिए प्लीज, मैं आपको स्पॉटलाइट पे लूंगी। एक्चुअली में मैं इस ऑफिस में हूँ अभी, और किसी कारणवश मैं अपना ओके ओके, इट्स ओके सर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैडम हमारी बहुत सीनियर मास्टर हैं, और मैंने मैडम को कॉल भी किया था, H1 से शायद मैडम जुड़ी है। मुझे 90 दिन हो चुके हैं गुड़ा की साधना को करते हुए, और आपके इस चैनल में मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कल करीब 20 लोगों को जोड़ा है। तो जैसे रविंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज दूसरा दिन है, और गुड़ा के साधना के लिए इसमें इस समय राजेंद्र जोशी जी जो राजस्थान से हैं, वो उनको भी एक दिन हो चुका है। और मैं महफूजा मैडम को एक बार मैंने कॉल किया था, शायद कहीं ट्रेन में थी, जब गुड़ा के सेलिब्रेशन का समय था, उस समय मैंने कॉल किया था मैंने मैडम को। शायद मैडम ने मुझे देखा भी होगा, कल का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, काफी सारे मेरे वीडियो गुड़ा के स्मच। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ धर्म मायने नहीं रखता। पहले मेरे काफी सारे वीडियो में मैंने ये कहा सर से, पत्री जी से जुड़ने के बाद, मैं बेसिकली एक क्रिया योगी मास्टर हूँ, और मेरी साधना 35 इयर्स की हो चुकी है अभी। मैंने यंत्र सीखा, मंत्र सीखा, तंत्र सीखा, मैंने इस्लाम को फॉलो किया, पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद सर को पूरा फॉलो किया, मैंने आसमानी रुबात को पढ़ा, मैंने जीसस क्राइस्ट को जिया। मैंने देखा साइंस पहले आया कि धर्म पहले आया, ये सवाल ही नहीं। पहले मनुष्य पहले आया, इंसान पहले आया, उसके बाद धर्म भी आया। तो हमारे असली जो हमारा जो नेचर है, जो स्वभाव है, वही हमारा असली धर्म। मैं मैडम को बहुत, जैसे मैंने आज फ्लायर में देखा कि मैडम का सेशन है, तो मैंने करीब ये फ्लायर 10 लोगों को किया, और मैं बीच में लेफ्ट भी हो गया। तो आज चलो कम से कम मुझे मौका दिया। मैं पीएमसी राजस्थान चैनल पे हूँ क्या ये? नहीं सर, ये मेरा ये ग्रुप है नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप के नाम से है। ओके 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 मैडम। तो मैं मतलब अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझ रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं मैडम से बात कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जो मैडम ने फोटो शेयर किए ना, क्या है कि मैडम को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ये जज्बा जो लेके चल रही ना, यानी डर खत्म हो गया। गुड़ा की साधना
यानी मैडम खुद ही गुड़ा किस मास्टर है। तो गुड़ा में क्या होता है, असली आनंद को बाहर वो चेहरे पे आप देख सकते हैं। हम सभी गुड़ा के जो ध्यानी हैं, आज मुझे भी 90 दिन हो चुके हैं। आज दिन भर में मैं कम से कम 30 से 40 लोगों के फोन मैंने अटेंड किए और सबको प्रेम से कहा कि नहीं, आपको सिर्फ बैठने की आदत, स्थिर सुखासन का मतलब ही ये होता है। आप किसी भी मजहब के हो, यहाँ मजहब का तो कुछ सिखाया ही नहीं जाता। जैसे मैडम ने कहा था कि उन्होंने शायद मौलाना साहब पे बोला कि इनहेल करो तो या अली और एक्सेल करें तो या अली। कितनी सुंदर बात कही। समझाने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, पूरा सांसों का खेल है और जिसने सांसों के खेल को समझा है वो ब्रह्मर्षि हो गया। ऐसे पितामह को कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं रविंद्र सिंह जी को चाहूंगा कि वो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। सर अपना नंबर आप चैट बॉक्स में प्लीज। मैं ये चाहता हूँ किसी के भी यदि गुड़ा केस को लेके, क्योंकि मैं इसको 90 दिन तक पूरी रात्रि भर जगकर मैंने कैसे किया, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन मैं यहाँ यही कहूंगा कि साधना कभी भी प्रदर्शन की चीज नहीं, दिखाने की चीज नहीं। नमक का पुतला मुंबई के समुद्र में जाके अंदर चला गया, वो क्या बताएगा, वो तो घुल गया। तो वो सागर की बूंद ही हम, तो बूंद को क्या सागर से मिलना है, चाहे सागर बूंद में मिले या बूंद सागर में मिले, हमारी खुद की यात्रा है। तो हमें बस मैं अपना नंबर डालता हूँ। और मैडम मुझे बहुत सुंदर लगा और मैं चाहूंगा कि मुंबई आकर ईद पे, मीठी ईद पे आपके साथ में जरूर आऊं। मैं ये मेरी दिली इच्छा है, आप नेपाल आए तो मेरे घर आपका हार्टली वेलकम है मैडम। जरूर जरूर, थैंक यू। क्योंकि मेरे सारे दोस्त भी अधिकांश मुस्लिम ही है यहाँ पर जी। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जब वो लोग ईद पर मेरे यहाँ मिठाई लेने के लिए आते हैं ना, तो एक रस्म होती है कि वो नवाज के लिए पास की मस्जिद में जाते हैं। तो मैं अपने ही घर उनको आसन वगैरह लगा के वो उनके साथ ही मैं भी बैठता हूँ। एक आलिम साहब है यहाँ रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, पास में गढ़ी किला है यहाँ मध्य प्रदेश में, वहाँ एक आलिम साहब है। कम से कम 5000 लोग उनसे मिलने जाते हैं जानने, लेकिन उन्हें पता चला कि भोपाल से कमलेश शर्मा जी आ रहे हैं। उन लोगों को रोक के उन्होंने मेरी पूरी बात को सुना, मुझे गले से लगाया। आज भी मेरा इतना उठना बैठना है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं सिर्फ टोपी ही नहीं पहनता, मैं अपने आप को हर धर्म का मानता हूँ। तो ये ऐसा है, इतना आनंद। थैंक यू मैडम, मुझे आज आपसे, मैं आपको जरूर फिर आपको अलग से बात करूंगा। बहुत थैंक यू। इस चैनल को भी धन्यवाद, मैं मैडम को भी धन्यवाद अदा करता हूँ। जितने मास्टर जुड़े हैं सबको मेरा हार्टली वेलकम, हार्टली वंदन करता हूँ, स्वागत। थैंक यू कमलेश सर, बहुत अच्छा लगा आपने हमें इतनी जानकारी दी। मैं बिल्कुल आपसे, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, मैं बात करूंगी आपसे। कुछ जानकारी मुझे भी चाहिए, मैं आपसे बात करके लूंगी। थैंक यू। तो मीनू गोइंका जी, आप कुछ? जी, मैं भी कहना चाहूंगी। मुझे जैसे ही आपने जब बताया था या अली, जो सांस में जब जाए तो या और जब सांस छोड़े तो अली, तो मतलब लोग बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं और अगर उनको थोड़ा सा उनके तरीके के हिसाब से डाइवर्ट कर दिया जाए तो कितना आसान हो जाता है जुड़ जाना। मैं भी, हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं तो इतना आसान नहीं है इन सब चीजों, और आपके अंदर इस चीज का कि आइडिया भी आना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत वेरी नाइस। बिल्कुल, ये तो है। इंट्यूशन भी आता है, या जो भी है अपना यूनिवर्स और भगवान खुदा जो भी है वो भी अपने को मैसेज देते हैं। तो इस तरह से लोगों को आपने इस तरीके से जोड़ा, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, मैं तो छोटी थी, मेरा जो हमारा जो घर है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब बिल्कुल मुस्लिम फैमिलीज के साथ ही है। तो जब वो नमाज पढ़ते थे ना, तो मेरे हाथ अपने आप, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ना, मैं भी उस समय सुबह 5 बजे, क्योंकि हम पढ़ने के लिए उठते थे, तो मैं भी ऐसी कर लेती थी कि चलो वो लोग बैठे होंगे तो चलो मैं भी ऐसी उनकी नमाज होंगे ना, मैं भी ऐसे कर देती थी। तो अब हमें समझ में आता है कि ये हमारी जी, तो अपने आप होता था वो कि चलो जी हाथ जोड़ते हैं अपने मंदिर की सुन के, तो वो भी प्रार्थना में बैठे हैं, तो हम ऐसे बैठ जाती थी मैं। तो अब मुझे समझ में आता है जब इतने सालों बाद कि ऐसा क्यों होता था। तो हमें नहीं पता ना कि हमारी सोल क्या है, कौन से कहाँ से होकर आ रही है।
तो बहुत ही अच्छा आज का आपका मुझे जो इतना इंस्पिरेशन आपने दिया इतने लोगों को, सच ये तो 45 लोगों को सिखाना, हम लोगों के लिए जूम बहुत इजी होता है, लेकिन आपने 45 लोगों को बैठा के सिखाया, ये एक एक जन को समझाना ही बड़ा भारी होता है, क्योंकि कोई नहीं ध्यान में इतनी आसानी से जाना चाहता, वो बैठ गए, ये भी बहुत बड़ी बात। तो आपने जो कोशिश की और निरंतर आप ये कोशिश करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं आपको। जी, जब मैंने 45 लोगों को करवाया तो उस दिन तो जैसे मतलब रोज तो वैसे 65 लेडीज आती थी, जैसे मैसेज दिया गया कि आज ये सिखाएंगे तो उसमें सिर्फ 45 लोग ही जल्दी आए। फिर जैसे उन लोगों को पता चला कि ये सब हुआ तो 2-3 दिन के बाद जो हमारे हेड है उन्होंने बोला नहीं, आप वापस से इन लोगों को से कोई बात करो और उन लोगों को कुछ और बताओ। एक्सपीरियंस के बारे में जो डर गई थी तो मुझे वो भी उन लोगों को समझाना था कि डरना नहीं है, तो मैंने उनसे लेके बात की। तो उस दिन 62 लेडीज आई थी। वेरी नाइस। उसी दिन फिर मुझे लगा कि क्या है कि 700 पे इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे वही आइडिया आया कि जैसे अभी मैंने बोला कि इंट्यूशंस आते हैं, मतलब उनको इस तरह से सिखाती हूँ कि अगर आपको कोई माला जपने इंट्यूशन या अली की तस्बीह करनी है या अल्लाह की करनी है, तो या बोलते हो आप सांस ले लो, अल्लाह बोलते हो छोड़ दो। तो उन लोगों को काफी अच्छा लगा कि हाँ हम लोग तस्बीह तो करते ही हैं, तस्बीह यानी माला जपना, तो मतलब आपका और अच्छा हो जाएगा और आप ज्यादा कनेक्टेड हो जाओगे। तो वो काफी अच्छा वो रहा और काफी लोग अभी कर रहे हैं, जुड़े हैं, कर रहे हैं। देखिए बस नहीं, जुड़े रहेंगे क्योंकि आप इतना आपका साथ है और आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका फल भी मिलेगा। तो महफूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज यहाँ पे अपना समय देने के लिए। और आप सबको भी थैंक यू मास्टर्स, आपने मुझे सुना, आप लोग मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए काफी काफी शुक्रिया आप लोगों का सबका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबने आज इस सत्र में जुड़ने के लिए जो समय निकाला, हम दोनों के लिए, हम सबको सुनने के लिए, और आपने हमें भी बहुत सारा ज्ञान दिया है आज। थैंक यू सो मच। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ एक सेकेंड।